जम्मू कश्मीर धारा 370 एवं 35C ए उच्छेद पर वर्तमान सेठिकार स्थिति कौन अच्छी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे यार केते प्रभाव पड़िबो ए सब विषय कथा आम सहित अच्छा फॉरेन इंटरनल अफेयर्स एवं डिफेंस एक्सपर्ट कमार आगा सर। सर न्यूज़ 7 को तो पहले आपको बहुत ही स्वागत करती हूँ। पहला सवाल रहेगा, धारा 370 के हट जाने के बाद 35A के हट जाने के बाद कल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना स्पीच दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने कॉन्फिडेंट में लेने की कोशिश की, तो किस तरह से आप ये सारे हालात को देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत मेजर डिसीजन था। हालांकि काफ़ी दिनों से बीजेपी इस बात को कह रही थी, उसके मैनिफेस्टो में भी था, और पब्लिक ओपिनियन भी कश्मीरी यूथ और कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ हो गई थी, क्योंकि जब से वहाँ से मिलिटेंसी के दौर में इतने लोग मर रहे थे, तो उसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन भी कश्मीर के फेवर में नहीं थी। और उसके ये भी था कि जब से इमरान खान वापस आए थे अमेरिका से, तो वहाँ पे उनको एक नया रोल मिल गया कि अफ़गानिस्तान में पीस को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान से बातचीत करके सेटल कराने का। तो वो बहुत इम्बोल्डेंट थे। आते ही बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई उनके, फिर उसके अलावा आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि दिस इज़ राइट टाइम, उनके हिसाब से ये सही समय था और उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। कदम ऐसा है कि अब इसमें कश्मीर स्टेट जो हुआ करती थी, जिसके पास इतनी ऑटोनॉमी थी, पूरी चीज़, उनका झंडा भी अलग था, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, अब वो सब उनकी एकदम से ख़त्म हो गई। तो उससे पहले काफ़ी बड़े इनको स्टेप्स लेने पड़े। पुलिस को, फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है, एंड वहाँ के ऊपर इंटरनेट और सेवाएं वो सब आप लोग जानते हैं कट कर दी गई हैं, और कोशिश ये है कि अमन शांति बनी रहे। अब उसके हट जाने से अभी रिएक्शन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 144 है वहाँ पे, और बहुत से एरियाज़ में लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं डर की वजह से। तो रिएक्शन तो अभी वहाँ से नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि रिएक्शन ज़्यादा टफ होगा, इसलिए कि रिएक्शन इसलिए होगा कि अभी भी उनके यहाँ कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, वहाँ पे हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन है, अलगाववादी तत्व हैं, फिर उसके अलावा उनके यहाँ कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, और इस तरह के ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, आतंकवादी हैं। सर अभी जैसे ये धारा उठ गई वहाँ से, तो जो पत्थर बाजों का जो सिलसिला था, जो आतंकवाद का सिलसिला वहाँ पे बढ़ता रहता था और हमेशा लोग मरते रहते, तो अभी वो सिचुएशन पे कंट्रोल आ जाएगी, अभी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी? देखिए, सिचुएशन को तो समय लगेगा, इसी के वहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो स्टोनिंग भी करता है, पत्थर भी फेंकता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे एक, मैंने बताया कि एक प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का, उनके पास फंडिंग भी बहुत आती है, गन्स भी हैं वहाँ के ऊपर, मिलिटेंट भी हैं वहाँ पे। तो आसानी से ये लोग नॉर्मल नहीं होने देंगे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे उनको नॉर्मल, गवर्नमेंट का अपना प्लान होता है मैसिव। और दूसरी बात ये कि कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेना से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ये लोग जो सोच रहे थे कि हम पत्थर फेंक के और मिलिटेंसी के माध्यम से कश्मीर को बदल देंगे, तो वो संभव नहीं है। कश्मीर जो है वो भारत का एक अटूट अंग है, ये बन चुका है, भारत का ये दृढ़ फैसला है, और भारत का ये भी मानना है कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ है वो भी एक दिन भारत के साथ जुड़ेगी। सर दूसरी बात अगर कहें तो हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के जो एब्रप्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने समझौता एक्सप्रेस बंद कर दिया, और जो रिएक्शन उनके संसद में देखने को मिलता है, और उनके पीएम बोलते हैं कि अगर भारत इस तरह की कोई हरकत जो अभी किया है 370 के निकालने के बाद पुलवामा जैसा अटैक करेंगे, तो ये जो रिएक्शंस पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं, ये किस तरह नेगेटिव उनके लिए होंगे या ये भारत के फॉर में जा रहे हैं, इसको किस तरह देखिए? पहली बात तो ये कि जो स्थिति वहाँ पे बिगड़ी है उसके बेसिक जिम्मेदार जो हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की लगातार कोशिश ये रही आतंकवाद फैलाता रहा। पाकिस्तान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो आतंकवाद के माध्यम से या जंग के माध्यम से कश्मीर को हासिल नहीं कर सकता। तो उसकी नीति ये है कि वहाँ पे अराजकता फैला दो,
सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे अफ़गानिस्तान में उसने किया वैसे ही उसकी नीयत है। उसमें भी उसको लगातार कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, स्टेट के लोगों का नुकसान हो रहा है वहाँ की। दूसरी बात यह कि वो अपनी जनता में हमेशा कहता रहा कि कश्मीर को हमें आज़ाद करना है, और कश्मीर एक बड़ा फैक्टर और भारत का थ्रेट अपने मुल्क में दिखाता रहा कि बहुत बड़ा थ्रेट है, भारत से यूनाइट होने की ज़रूरत है। और क्योंकि थ्रेट है इसलिए आर्मी को एक इम्पॉर्टेंट रोल, बड़ा रोल प्ले करना चाहिए उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए। तो उसने हमेशा इस तरह की बात की। तो अपनी जनता को भी दिखाना है उसे कि कुछ करना है, उतना बड़ी बात हो गई और उनकी पावर है नहीं, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि बंद कर देंगे हम समझौता एक्सप्रेस को, रिलेशंस जो हैं डाउनग्रेडेड कर दिए, हमारे हाई कमिश्नर को वापस भेजने को कह दिया। फिर उसके अलावा उसने ट्रेड सस्पेंड किया है और इस तरह के कई एक कदम उठाए हैं। तो सर ये सब जो स्टेप पाकिस्तान ने लिए हैं, इससे भारत कितनी दूर प्रभावित होगा या पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? नहीं, इससे जो प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान पे ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए कि ट्रेड है जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल बन गई। हमारा भारत के साथ जो दो पक्षीय ट्रेड है यानी बायलैटरल ट्रेड जो है वो 3 बिलियन से भी कम है, और फिर उसके बाद उनकी जो इकनॉमी है वो $273 बिलियन की है। हमारी उनकी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो भी 3% के करीब है। हमारी इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6.8% है। हमारा जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन की है, $3 ट्रिलियन की है यूएस। फिर उसके अलावा उनके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो केवल $17 बिलियन के हैं, वो भी ज़्यादातर उधार लिए हुए हैं यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर या चाइना से। देखा जाए तो उनके अपने पास पैसा नहीं है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो हैं वो लगभग $425 बिलियन के हैं। तो हमारी इकनॉमी उनकी इकनॉमी में कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा ये रहेगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह देखते हैं? हम प्रिपेयर हैं, भारत की बात अगर कहें तो सिक्योरिटी और डिफेंस में हम हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत कितना प्रिपेयर है? देखिए, भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि वो सेना पूरी तरह से सक्षम है, यानी तैयार है इनसे निपटने के लिए। और हमारी सेना जो है वो काफ़ी बैटल हार्डन भी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। जितनी भी जंगें हुई हैं पाकिस्तान से सब जीती हैं भारत ने। और भारत का एक के पास जो कन्वेंशनल वॉरफेयर देखा जाए तो उसमें बहुत आगे हैं। हमारी पैरिटी चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। थैंक यू सर, हमारे साथ इतनी सारी विषय पे अपनी डिटेल से बात की। तो जो भाई आपण शुणुले जे अनेक विषय चर्चा आज को 5 दिन हो गलानी जम्मू कश्मीर रु कर्फ्यू उठी ना एवं सेपटे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी कथा जदि कह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान आइसोलेटेड हो जाइए एवं से जो जहाँ पदक्षेप नहीं जाऊँगी तार कौन प्रभाव तो सेमती पड़ो ना। अन्य पक्षे भारत संपूर्ण भाव प्रिपेयर अच्छी, प्रस्तुत अच्छी पाकिस्तान को जवाब देवाई। तेज ये जो कर्फ्यू भली सिचुएशन जम्मू कश्मीर लगी रही है, केते दिन लगी रही केबे सिचुएशन नॉर्मल होगापाई समय लगे, सिचुएशन नॉर्मल होगापाई ही समस्ते अपेक्षा करछंती जे सिचुएशन बहुत शीघ्र नॉर्मल हो जाओ। दिल्ली कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनम मदेनी, न्यूज़ 7।